प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल इसके स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा होगा कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 3, जो भारतीय भवन का चैप्टर 3 है, मानव नेत्र, वायुमंडलीय अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि जितने भी इस बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उन सभी क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज हम लोग स्पेशली देखेंगे। हर चैप्टर का जो क्वेश्चंस होगा वो हर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और ये वैसे क्वेश्चंस हैं सब जो कितने बार एग्जाम में, न जाने कितने बार एग्जाम में यह पूछे जा चुके हैं। अतः इस चैप्टर से यदि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो इस क्वेश्चन के सिवाय दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें, और जो भी आपके दोस्त यदि क्लास 10th एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन छात्रों के पास, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यदि आपको वीडियो लगे कि ना, वीडियो इस जो भी क्वेश्चन से मेरे काम लायक हैं, इससे मेरा जो है तैयारी अच्छा खासा हो सकता है, तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब को जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे इस जो फिजिक्स चैप्टर 3 है, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इस सभी क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और अपना तैयारी को बेहतरीन करेंगे, ठीक है, ताकि जो भी क्वेश्चंस आए वे क्वेश्चंस कोई एग्जाम में छूटे ना। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहें और आप लोगों को एक एक स्पेशल चैप्टर वाइज आप लोग को क्वेश्चन जो है प्रोवाइड किया जाएगा, और अपने आराम से बैठकर ये इस क्वेश्चन को तैयारी कीजिए। और ये पूरा दावा है, गारंटी है कि जितने भी ऑब्जेक्टिव ये क्वेश्चन है इस चैप्टर से अगर जो भी क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, और हम लोग देखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर से और देखने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप लोगों को लग रहा होगा देखकर ही क्वेश्चन कैसा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों ये कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। बनाते हो गया है, बनता है, बनाते हैं, ठीक है। ऑप्शन आप लोगों को सब दिख रहा है। ऑप्शन ए में कॉर्निया है, बी परितारिका है, सी में पुतली है, ये पुतली को पतुली हो गया है, ठीक है, ये आपका पुतली हो गया सी में। डी में आपका है रेटिना या दृष्टिपटल, ठीक है। सभी आदमी को पता होगा, जो भी छात्र 10th के होंगे उन लोगों को जरूर पता होगा ये कि जो मानव नेत्र के जो हमारा रेटिना होता है, दृष्टिपटल, यहीं पे हमारा जो है प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा आंसर जो भी है, ये हमारा हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर जो डी है, ये हमारा सही हो जाएगा। यानी कि रेटिना पर जो है भाग, मेरे जो आँख के जो भाग है रेटिना, उसी पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है, आया हमारा दूसरा क्वेश्चन कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है भाई? काल्पनिक सीधा तथा छोटा होता है, कि काल्पनिक उल्टा बड़ा होता है, कि वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, कि वास्तविक उल्टा और बड़ा होता है, ठीक है। तो जो हमारा ब्रेन पर, जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है दोस्तों, ये हमारा रियल होता है, वास्तविक होता है। बनता उल्टा है, ठीक है, लेकिन ब्रेन उसको क्या करता है, सीधा कर कर दिखाने का कार्य करता है, और छोटा बनता है, जो हमारे मस्तिष्क पे जो क्या बनता है, रेटिना पे छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें हम लोग को ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन जो सी है, ये हमारा
सही आंसर हो जाएगा, यानी कि वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा। ठीक है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है प्रश्न, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है, क्या होता है? जो देखिए, निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, जरा दृष्टि दोष, इस दोष से क्वेश्चन हमेशा पूछता है और फिर आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों में पूछता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग दृष्टि दोष पढ़ कर ही जाइएगा। दृष्टि दोष से क्वेश्चन हमेशा रहता है। ठीक है, और ये जो हमारा क्वेश्चन 3 है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो अधिकांश बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। लगता है कि निकट में निकट की वस्तुएं नहीं देखेंगी, दूर के देख सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की दिखाई देती है, लेकिन जो हमारा है दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है, तो निकट को नहीं देखता है तो निकट दृष्टि दोष नहीं होगा। इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, दूर दृष्टि दोष। क्या हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन जो हमारा है ये सही हो जाएगा इसका। जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को नहीं देखता है उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। हाँ, इसी का उल्टा हमारा होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हमारा होता है कि निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा 3 का ए हो गया। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख के गुण को कहते हैं। देखिए, जो हमारा आंख की सिलेरी मांसपेशियां होती है, जिसकी संख्या 6 होती है, वही सिकुड़ती और फैलती है। ठीक है, और इसी कारण से हम लोग क्या करते हैं, निकट या दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं। इस गुण को हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। नेत्र की हम जो है नेत्र की वो समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि जो ऑप्शन हमारा बी दिखाई दे रहा है ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि समंजन क्षमता हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है कि जरा दूरदर्शिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। जिस व्यक्ति में जरा दृष्टि दोष हो जाए उसमें कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल, बाइफोकल, अपसारी, अभिसारी। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष होता है बाबू जिसमें उस व्यक्ति के जो चश्मे होते हैं उसमें हम लोग लगाते हैं बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस लगाते हैं? तो बाइफोकल लेंस का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब समझिए कि जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप में बहुत खास हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। लास्ट में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आइए और देखते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। यानी कहने का इसका मतलब कि निकट और दूर, कितना निकट में कितना नज़दीक को देख सकता है, दूर में कितना दूर को देख सकता है हमारा जो आँख है। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमारा 25 सेंटीमीटर होती है, और दूर हमारा इन्फिनिटिव होता है, दूर बिंदु। यानी कि जो 25 सेंटीमीटर एवं अनंत दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन जो डी दिख रहा है इसमें हमारा क्या दिख रहा है, हमारा जो डी दिख रहा है ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा। ए में 0 एवं 25 मीटर मीटर में तो होगा ही नहीं, 0 अनंत होगा ही नहीं। सी में है 25 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर नहीं होगा। ऑप्शन डी है 25 सेंटीमीटर, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। जो दूर बिंदु हमारा होता है वो अनंत होता है, इसलिए जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ठीक है, एवं अनंत, तो इसका आंसर हो जो हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। देखिए अभी आगे क्वेश्चन आपको बताएं, आपको अभी आगे क्वेश्चन बताएं, हम जो निकट की वस्तु को नहीं देख पाता था, अब यहाँ हमें क्वेश्चन को घुमा दिया है। जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है,
तो दूर को नहीं देखेगा ना, तो ये नहीं कि दूर दृष्टि होगा, उससे होगा निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष होता है, उल्टा होता है डेफिनेशन इसका। तो 7 में हमारा क्या हो जाएगा? जो नेत्र स्थित दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है, उस नेत्र में होती है हमारी निकट दृष्टि दोष। दूर को नहीं देखेगा मतलब कि क्या करेगा? दूर को नहीं देख सकता है, तो उसमें होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? देखिए ये जो हमारा होता है किस दोष कर रहा है? वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के आगे, पीछे नहीं बनेगा। कहाँ बना है? आगे। तो जब भी आगे बनेगा ना, आगे, तो इसमें हमारा होता है बाबू निकट दृष्टि दोष। आगे बनेगा तो निकट, ठीक है, आगे बढ़ेगा तो निकट, पीछे बनेगा तो दूर होता है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा आगे बन रहा है ना, आगे, ये हमारा आगे बन रहा है, आगे, तो आगे बनता है, इसमें निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना के पीछे भी नहीं बनता, रेटिना के पहले ही बन जाता है। ठीक है, ये हमारा 8 का हो गया एन। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। जो हमारा नेत्र है उसका जो समंजन क्षमता है, न्यूनतम क्षमता, वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। उस अवस्था में हमारे आंख में एक दोष उत्पन्न होता है, जिस दोष को हम लोग कहते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या है दोष कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन जो हमारा सी दिख रहा है, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जरा दृष्टि दोष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे होते हैं। जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, उस व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस होता है? उत्तल होता है कि अवतल होता है कि बेलनाकार होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है? तो जो भी निकट दृष्टि दोष वाले जो व्यक्ति होते हैं, उनके चश्मे में हमारा होता है क्या बोलते हैं, अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल। तो निकट में हमारा अवतल होता है, दूर में उत्तल होता है। ठीक है, जरा दृष्टि जो दोष होता है, ठीक है, जरा दृष्टि दोष में, और एक हमारा होता है अभिन्दुकता। अभिन्दुकता में हमारा बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। हमारा जो नेत्र है, आंख, किस प्रकार के लेंस की तरह कार्य करता है ये? ठीक है, तो जो हमारा आंख है वो करता है हमारा उत्तल लेंस। किस लेंस की तरह? उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है हमारा। ठीक है, और हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है। 12 नंबर प्रश्न में दिया है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दीर्घ दृष्टि दोष यही क्या होता है? हमारा जो है बेलनाकार, इसी को कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। ठीक है, और दीर्घ दृष्टि दोष में हमारा होता है बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग। सॉरी, ये दीर्घ को ही क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष। क्या कहते हैं? दीर्घ को ही कहते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष में हमारा होता है क्या चीज? उत्तर लेंस का उपयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? उत्तर लेंस का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला 13 नंबर प्रश्न हमारा जो है, 13 नंबर प्रश्न हमारा दिया है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे ऑप्शन में पतुली कहते हैं, नेत्र पटल कहते हैं, रेटिना कहते हैं, कि डी में है परितारिका कहते हैं। तो दोस्तों जो कॉर्निया के पीछे जो एक संरचना होती है उसे हम लोग कहते हैं परितारिका। क्या कहते हैं? ये जो हमारा ऑप्शन डी दिख रहा है यही होता है, यही परितारिका कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 14 नंबर, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? क्यों होता है निकट दृष्टि दोष? ठीक है, तो ऑप्शन ए में है अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घट जाना,
नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, यह सभी कथन सत्य है। तो जैसे इसका मुख्य कारण जो होता है, अभी नेत्र लेंस की जो वक्रता होता है ना, वो क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ई हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, पहले आप लोग जितने भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट में जरूर आंसर कीजिएगा कि मेरा 50 जो क्वेश्चन है, इस 50 में मेरा कितना सही हो रहा है। ठीक है, यदि किसी भी छात्र का 50 में यदि 40 क्रॉस कर जा रहा है, यानी कि अभी लगभग उनका जो तैयारी है अच्छा खासा चल रहा है। ठीक, और 40 ऊपर जितना अच्छा हो सकता है वो बहुत बढ़िया है आपका, मतलब तैयारी आपका बहुत अच्छा बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। ठीक है, इसलिए आप जितने भी ये क्वेश्चन है सबसे पहले आप लोग करने का प्रयास कीजिएगा, कीजिए, कमेंट में जरूर कीजिएगा मेरा कितना सही, 50 में कितना सही है। ठीक है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन है जो प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है? ये ऑप्शन ए में है परितारिका, बी में है पक्षमावी पेशियां, सी में पुतली दिया है, और डी में हमारा है लेंस। तो कौन है जो प्रवेश क्या कहते हैं, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है? तो ये जो हमारा होता है परितारिका, यही है परितारिका जो कि क्या करता है, ऑप्शन ए में यही प्रकाश को कंट्रोल करता है, ऑप्शन ए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और ये रहा हमारा क्वेश्चन 16 नंबर प्रश्न जो रहा। चलिए 16 नंबर प्रश्न में हमारा जो दिया है, वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक बना रहता है? यानी कि जो हमारे आंख के सामने एक वस्तु लाइए और उसको झट से हटा लीजिए, तो कह रहा है कि ये कितने समय तक हमारे आंख पर उसका इमेज रहता है। ऑप्शन ए में दिया है कि 1/10 सेकेंड, बी में दिया है 1/20 सेकेंड, सी में दिया है 1/16 सेकेंड, और डी में है 1/5 सेकेंड। तो दोस्तों ये जो हमारा 1/10 सेकेंड होता है ऑप्शन ए में, यानी किसी भी वस्तु को अपने आँख के सामने रखेंगे और हटा लेंगे तो उसका इमेज जो हमारा रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। कितना समय तक? 1/10 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ये जो है हमारा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है कि प्रकाश को आंख में कौन प्रवेश कराता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश को जो है हमारा आंख में कौन प्रवेश कराता है? तो परितारिका कराता है, कि नेत्र पटल कराता है, कि दृष्टि पटल कराता है, कि कॉर्निया कराता है? ठीक है, तो जो प्रकाश समर होता है वो आंख में प्रवेश कॉर्निया कराती है। कौन कराती है? तो ये हमारा है जो ये कॉर्निया कराती है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है ये हमारा सही हो जाएगा, कॉर्निया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम 18 नंबर। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। यानी जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाती है उस तरह से जो हमारा नेत्र सिलरी मांसपेशी जो होती है वो कमजोर होने लगती है, उसकी इम्यूनिटी क्षमता क्या होती है, घटने लगती है। इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस दोष को हम लोग कहते हैं बाबू जरा दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष। ऑप्शन जो हमारा डी दिख रहा है ये हमारा हो जाएगा जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है आंख के सफेद भाग को, 19 नंबर क्वेश्चन हमारा है आंख के सफेद भाग को क्या कहते हैं? तो आंख के सफेद भाग को हम लोग कहते हैं एस्केलेरा। क्या कहते हैं? एस्केलेरा, यानी कि ऑप्शन जो हमारा है बी सही हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी में है हम, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आप लोग अंत में जरूर बताएगा कि मेरा 50 में से कितना सही हो रहा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न हमारा है आंख के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आंख के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं?
तो आँख के हमारा जो सबसे ऊपरी परत होता है उसे हम लोग कहते हैं बाबू श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल कहते हैं। ठीक है, यही होता है श्वेत पटल। और यह हमारा हो गया 21 नंबर प्रश्न। देखिए, प्रकाश को लेंस में कौन प्रवेश कराता है? देखिए, इसके पहले क्वेश्चन था कि प्रकाश को आंख में कौन भेजता है, तो कॉर्निया। अब दिया है कि प्रकाश को लेंस में कौन प्रवेश कराता है। ठीक है, तो जो प्रकाश को लेंस में प्रवेश कराने का करता है वो हमारा करता है पुपिल्स यानी कि पुतली। कौन कराता है? यह हमारा कराता है पुतली। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पुतली कराता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 22 नंबर। लेंस को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? जो लेंस होता है उसको तो सुरक्षा कोई चाहिए ना, तो लेंस का सुरक्षा ऑप्शन ए में है विट्रस ह्यूमरस, शॉर्टकट में VH, बी में है एक्वस ह्यूमरस, शॉर्टकट में AH, सी में है रेटिना और डी में है श्वेत पटल। तो हमारा लेंस को सुरक्षा जो जो करता है वो एक्वस ह्यूमरस करता है। ऑप्शन जो हमारा बी दिख रहा है यही करता है, एक्वस ह्यूमरस, शॉर्टकट में AH कहते हैं हम लोग, ए से एक्वस, H से ह्यूमरस। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न हमारा है कि सबसे अच्छा और साफ प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? वो आँख, हमारे आँख में, आँख की संरचना में वह कौन सी स्थान है जहाँ पर एकदम क्लीन और एकदम गुड, सबसे अच्छा जो है प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में प्रकाशीय तंतु दिया है, बी में मैकुला, इसी मैकुला को हम लोग कहते हैं पिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, और सी में है हमारा अंध बिंदु जिसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, और डी में है हमारा श्वेत पटल। ठीक है, तो सबसे अच्छा और साफ जो प्रतिबिंब होता है हमारा वो बनता है मैकुला यानी कि पिक बिंदु पर बनता है। कहाँ बनता है? तो पिक बिंदु यानी कि मैकुला पर बनता है। ठीक है, जहाँ प्रकाश नहीं पहुंचा उसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ठीक, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन जो ए होता है उसकी कमी से कौन होता है? पता है, सभी आदमियों को पता होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये, कि जो विटामिन ए की हमें कमी होती है तो हमें होती है रतौंधी। कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी। ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका है जो सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न दिया है, प्रकाशीय तंतु जिस स्थान पर जाकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, प्रकाशीय तंतु जहाँ पे जाकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? मैकुला, रेटिना। तो मैकुला तो सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनाता है, वहाँ वो स्थान है। रेटिना जहाँ प्रतिबिंब बनता है ये हमारा होता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या होता है? ब्लाइंड स्पॉट। और ये ऑप्शन डी में जो है कोराइड, जो कि क्या करता है? पोषण प्रदान करने का कार्य करता है, वो होता है। तो जो हमारे ये देखिए यहाँ पर गलती से ऑप्शन सी को भी प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे सी कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ये सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा जो है आंसर भी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्लाइंड स्पॉट क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आगे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रेटिना को कौन सुरक्षा प्रदान करता है? देखिए, इसके पहले था हमारा कि लेंस को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, एक्वस ह्यूमरस। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि रेटिना को कौन सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो जो रेटिना को हमारा सुरक्षा प्रदान करता है वो हमारा करता है विट्रस ह्यूमरस यानी कि कचाव द्रव। क्या होता है? कचाव द्रव होता है, इसी को हम लोग कहते हैं विट्रस ह्यूमरस, VH, कचाव द्रव VH, विट्रस ह्यूमरस कचाव द्रव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, और यह हमारा है प्रश्न 27। रेटिना को पोषण कौन प्रदान करता है? रेटिना जो होता है उसको न्यूट्रिशन कौन हो जो उसका पोषण देता है? ठीक है, तो ये जो होता है आइरिस होगा नहीं, कॉर्निया तो सबसे ऊपरी भाग होता है, ये पुतली हो गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन जो डी हमको दिख रहा है
ये जो है हमारा डी कोराइड, यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सही डी। जो कोराइड होता है यही क्या होता है, रेटिना को पोर्शन प्रदान करता है। ठीक है, आइए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब को ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है। रेटिना पर जब प्रतिबिंब बन जाता है तो कौन देता है सिग्नल ब्रेन को, यहाँ पहचानो पहचानो किस, ये जो फोटो है, इस फोटो किस व्यक्ति का फोटो है ये। ठीक है, तब ब्रेन उसको देखता है, फिर पहचान का सिग्नल करता है, तब जाकर हम लोग किसी व्यक्ति को पहचानते हैं। तो आखिर ये कार्य करता कौन है। ठीक है, तो ये जो हमारा कार्य करता है वो जो है ऑप्टिकल नर्व से होते हैं, प्रकाशीय जो तंतु होती है वही करती है ये, ऑप्टिक्स नर्वस करती है। ठीक है, नर्व्स ऑप्टिकल जो फाइबर होते हैं वही करते हैं मतलब। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 29 नंबर, जब लेंस पर मांस की पतली परत चढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं। जब लेंस पर पतली परत चढ़ती है मांस की, उसे क्या कहते हैं। रतौंधी की, कलर ब्लाइंडनेस की, मोतियाबिंद की, ए और सी दोनों। तो जब हमारी आंख पर पतली मांस की परत चढ़ जाती है तो हमें धुंधला टाइप के दिखाई देने लगता है, सही से देख नहीं पाते हैं, देखने में कठिनाई होती है जो प्रौढ़ावस्था में होती है, और इसे हम लोग कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद। यानी कि जो हमारा ऑप्शन सी दिख रहा है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मोतियाबिंद। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, 30 नंबर प्रश्न को। 30वां प्रश्न है कि प्रकाशीय तंतु कितने प्रकार की होती है। ठीक है, प्रकाशीय जो हमारे तंतु कितने प्रकार की होती है। तो ये जो हमारे प्रकाशीय तंतु होती है वो 2 ही प्रकार की होती है। ठीक है, एक जो होती है शंकुकार होती है, एक जो हमारी होती है जो शंकुकार, और दूसरा होती है हमारी बेलनाकार। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन जो ए है 30 का, यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो 30 का हमारा ए हो गया कि प्रकाशीय तंतु 2 प्रकार की होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया है वो है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है किस रंग का। जब अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं तो वहाँ पर चंद्रमा पर आकाश कैसा होता है, नीला होता है कि उजला होता है कि लाल होता है कि काला होता है। ठीक है, तो देखिए चंद्रमा पर जब कोई भी व्यक्ति जब चले जाते हैं अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में जाने के बाद वहाँ का आकाश जो होता है हमको ब्लैक दिखता है। किस कलर का दिखता है, तो ब्लैक दिखता है। और ब्लैक क्यों होता है इसका कारण समझिए, क्योंकि वो जो अंतरिक्ष होता है वहाँ पर वायुमंडल होता नहीं है। आज जब वायुमंडल नहीं होता होगा तो वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। अब प्रकीर्णन नहीं होता है ना, तो जहाँ प्रकीर्णन नहीं होगा वहाँ ब्लैक ही दिखाई देगा। ठीक है, तो प्रकीर्णन होता नहीं है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए आकाश कैसा दिखता है, काला दिखता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन जो दिया है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना है। जो उजला ये जो श्वेत रंग होता है, ठीक है, प्रकाश, श्वेत प्रकाश, ये श्वेत रंग कितने रंगों के मिलने से बना होता है। तो इसमें हमारा जो श्वेत प्रकाश होती है सनलाइट, इसमें हमारा जो है 7 रंग होता है। कितना रंग होता है, 7 रंग के मिलने से हमारा क्या होती है, श्वेत प्रकाश बनती है, 7 रंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर 7 है। यहाँ पर क्या होगा, श्वेत प्रकाश, यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्वेत प्रकाश जो होती है प्रकाश, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मिलने से बना होता है, तो 7 रंगों के मिलने से बना होता है, जिसे शॉर्टकट में भेजानी पिनाला कहते हैं, भेबजियोर कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, यानी कि किसका वेवलेंथ सबसे अधिक होगा, कौन दूर से चमक जाएगा, दिख जाएगा, कौन सा रंग होता है। देखते हैं हम लोग कि रेलवे सिग्नल जो होता है, सिग्नल में रेलवे सिग्नल हो या ट्रैफिक हो, उसमें प्रयोग होता है लाल रंग का, खतरे का निशान हो, दूर से दिखाई देता है, लाइट पड़ता है दूर से चमक जाता है, इसीलिए लाल रंग का उपयोग किया है कि दूर से चमक जाए। ठीक है, खतरे का सिग्नल है ये, रेलवे सिग्नल खतरे का निशान रेलवे लाइन में, क्योंकि इसका जो वेवलेंथ होता है सबसे अधिक होता है, जो तरंग दैर्घ्य होता है इसका सबसे अधिक होता है। तो
जिस प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होगा तो लाल होगा। ठीक है, क्यों होता है, कहाँ कहाँ होता है, रेलवे सिग्नल, ट्रैफिक में, खतरे के निशान में लाल रंग का प्रयोग होता है। ठीक है, दूर से दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा इसका पावर होता है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। कब बनता है इंद्रधनुष, प्रकाश का परावर्तन से, कि प्रकाश का अपवर्तन से, कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, की इनमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष बनता है, देखिए उस इंद्रधनुष बनता है हमारा प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है उसी के फलस्वरूप बनता है। और प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के लिए चाहिए प्रिज्म। क्या चाहिए, प्रिज्म। और जब प्रिज्म से कोई भी प्रकाश की किरण प्रवेश करता है तो जो प्रकाश में 7 रंग होता है वो अलग अलग क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी कि 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसे हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और उसके फलस्वरूप 7 रंग की एक पट्टी बनती है, निर्माण होता है। उस पट्टी को हम स्पेक्ट्रम या वर्णपट कहते हैं। ठीक है, यही काम जब हम बारिश जब होती है और बारिश के कुछ बूंदे हवा में जब लटक जाती हैं और सनलाइट उस बूंद पर पड़ता है तो वह जो बूंदे हैं उस समय प्रिज्म का काम कर देती है और उससे जो प्रकाश निकलती है वही जो प्रकाश में 7 रंग होता है वो क्या होते हैं, विभक्त हो जाते हैं और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और एक पॉइंट इसमें और याद रखिएगा कि जो हमारा इंद्रधनुष बनता है वो सूर्य के हमेशा विपरीत दिशा में ही बनता है। ठीक है, यदि सूर्योदय पूरब से हो रहा है तो जो उसका इमेज एथी होगा, क्या बोलते हैं, रेनबो इंद्रधनुष, वो पश्चिम दिशा में बनेगा। और जब सूर्यास्त के समय जब बनेगा तो वो पूर्व की दिशा में बनता है। तो इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपको पॉइंट ये। जितने भी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट होंगे जरूर बताएंगे। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। अभी आपको बताया स्पेक्ट्रम के लिए कि जो है प्रिज्म जो होता है उसी का उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम में वर्णपट, किसका वर्णपट यानी स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, तो हमारा प्रिज्म का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, बता चुके हैं पहले। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 36वां क्वेश्चन दिया है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन का मतलब है झुकाव। विचलन का मतलब क्या होता है, झुकाव कम होता है। कौन है जो सबसे कम झुकता है। ठीक है, तो इस जो हमारा है बैगनी जो होता है, बैगनी स्पेक्ट्रम क्या होता है प्रिज्म में, ये जो हमारा होता है लाल, बैगनी जो होता है वो सबसे नीचे हो जाता है और जो लाल होता है ये सबसे ऊपर होता है। हरा जो होता है ना वो सबसे बीच में होता है। तो 3 गो पॉइंट इससे से याद रखिएगा कि जब हमारा इंद्रधनुष बनता है स्पेक्ट्रम वर्णपट, उसमें सबसे कम झुकाव जो सबसे ऊपर होता है उसका होता है, यानी कि लाल रंग का। क्या होता है, लाल रंग का। ठीक है, तो सबसे कम झुकाव पूछ दे तो लाल रंग हो जाएगा आपका। कौन सा रंग होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा लाल रंग। अगर जो आपसे पूछ दे कि किसका जो होता है झुकाव सबसे अधिक होता है तो आपका बैगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा। अगर पूछे कि इसके बीच में कौन सा रंग होता है तो इसके जो बीच में हमारा होता है वो हमारा हरा रंग होता है। बीच में कौन सा रंग, हरा रंग। तो इसमें 3 गो पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण का झुकाव विचलन सबसे कम होगा, सबसे कम होता है लाल, क्योंकि सबसे ऊपर होता है। ठीक है, सबसे झुकाव अधिक होगा वो होता है बैगनी और बीच में हमारा रंग होता है हरा। तो ये 3 गो आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है कि प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से कौन सी घटना घटती है, परावर्तन तो होता नहीं है, अपवर्तन तो होता नहीं है। देखिए यहाँ परावर्तन के डबल ये दे दिया है हमारा, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये हमारा ये नहीं होगा, परावर्तन इसमें भी हो गया है ये। अब वर्ण विक्षेपण होगा हमारा, क्या होता है प्रकाश का जो होता है वर्ण विक्षेपण, इनमें से कोई नहीं।
तो प्रिज्म से जो घटना घटती है वो प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण घटती है। कौन सी घटना घटती है? ये होती है वर्ण विक्षेपण घटती है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के लिए प्रिज्म चाहिए, प्रिज्म नहीं होगा वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? देखिए आ गया क्वेश्चन। अधिकतम पूछे लाल, कम पूछे बैगनी। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो बैगनी होता है, बैगनी, इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, लाल का सबसे अधिक होता है। ठीक है, हरा बीच में रहता है। अभी बताइए अगला प्रश्न। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, बताइए आकाश का रंग नीला क्यों होता है? लाल, पीला, हरा, ये सब रंग से रिलेटेड आए, कौन सा क्वेश्चन होगा? जब भी आ जाए रंग से रिलेटेड आराम से मारिएगा एकदम, ऑप्शन जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या होगा जी? प्रकाश का ये प्रकीर्णन आपका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाए, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा ये। अगले प्रश्न को देखते हैं। 40 में हमारा प्रश्न आ गया है। चलिए पहुंच गए हम लोग, 50 क्वेश्चन ही है इसमें। एक साधारण प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? सभी आदमी को पता है कि जो प्रिज्म होती है उस प्रिज्म में हमारा जो सतह होता है वो 5 होता है। ठीक है, ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा सी सही हो जाएगा, 5। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है? अभी बताइए आप लोगों को कि जो लाल रंग होता है हमारा, ये खतरे के सिग्नल में प्रयोग होता है। ट्रैफिक में सब में लाल रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये दूर से ही दिख जाता है, वेवलेंथ बहुत अधिक होता है इसका। ठीक है, इस कारण से। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो इसमें हमारा जो होता है सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच लगभग जो होता है 2 मिनट होता है। कितना होता है? हमारा जो होता है 2 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 43 नंबर है, उदय और अस्त होते समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? सबको तो पता है कि जब भी सूरज उगेंगे लाल और डूबेंगे तो लाल, दोनों कंडीशन में लाल दिखाई देंगे। इसलिए जो हमारा ये आंसर हो जाएगा ये हमारा लाल रंग हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? जब प्रकाश किसी कण पर पड़ेगा और उसका अंश जो होता है एक भाग विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा, छितरा जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इस घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का जो होता है हमारा प्रकीर्णन। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन डी। क्या होता है? ये हमारा है ऑप्शन डी, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन कहते हैं इसी को। प्रकाश पर कोई कण पर प्रकाश पड़ेगा और विभिन्न दिशा में छितरा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्यों? ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भी अगर कलर से क्वेश्चन है ना, लाल रंग, हरा, पीला, ठीक है, तो ये सब ये रंग का जो रिलेटेड होता है वो सब प्रकीर्णन के कारण होता है। किससे होता है? प्रकीर्णन के कारण। यानी कि जो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा 45 का, ये हो जाएगा किसके कारण दिखाई देता है लाल? तो प्रकाश का जो होता है प्रकीर्णन होता है। क्या होता है? प्रकीर्णन। इसी प्रकीर्णन के द्वारा जो होता है हमारा सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है उगते और डूबते दोनों समय। ठीक है, चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग। चलिए अब हमारा ये रहा क्वेश्चन 46 नंबर। आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? आंख का जो रेटिना जो कैमरे किस भाग जैसा काम करता है? ऑप्शन ए में है शटर, द्वारक, लेंस, फिल्म। तो देखिए जो आंख का कैमरा है ना, रेटिना, वो कैमरे के बिल्कुल लेंस जो होता है ना, लेंस की तरह कार्य करता है। कैसा करता है? ये लेंस की तरह कार्य करता है, हमारा लेंस की तरह। ठीक है, तो 46 का हमारा जो हो जाएगा, क्या पूछा? आंख का रेटिना कैमरे किस भाग जैसा काम करता है? सॉरी, लेंस नहीं होगा, ये हमारा फिल्म हो जाएगा। कैसा होगा? ये जो है फिल्म की तरह कार्य करता है।
ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ये डी हो जाएगा, फिल्म की तरह कार्य करता है। ठीक है, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फिल्म की तरह कार्य करता है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन दिया है, सामान्य दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होती है। देखिए शुरू में इस टाइप का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें दोनों दे दिया था, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी और अनंत भी दिया था। उसमें बताए थे कि जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो हमारी होती है 25 सेंटीमीटर, न कि मीटर। बहुत टॉप ऑप्शन देता है 25 मीटर, सब ऐसा ही दिखाई देगा 25-25, लेकिन इसमें यूनिट हमको देखना है जो होता है ऐसा ही सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हम लोग पहुंच चुके हैं हम लोग अपने मंजिल के पास। और 48 नंबर क्वेश्चन जो हमारा दिया है कि तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का क्या कारण है। तारे क्यों टिमटिमाती है, क्या कारण है इसका। तो इसका जो कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। तारे के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है, तो वो है हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, ये वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 48 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये हमारा रहा 49, सेकेंड लास्ट 49 में हमारा क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग अधिकतम विचलित होता है वह है। देखिए कितना अच्छा सवाल इसके पहले दिया था, कम विचलित झुकाव, विचलन का मतलब होता है झुकाव, कम झुकाव, तो कम झुकता है कौन, लाल। आप कह रहा है कि ये श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण अधिकतम विचलित हो या सबसे ज्यादा झुक जाए, सबसे नीचे कौन होता है, वैगनी होता है। कौन सा होता है, ये हमारा होता है वैगनी, और यही सबसे झुक जाता है, इसी का झुकाव सबसे क्या होता है, अधिक होता है। चलिए 49 हो गया। और यह हमारा अंतिम क्वेश्चन रहा ये प्रश्न, और ये प्रश्न में आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसका जो है आंसर कमेंट में आप लोग जरूर बताइए कि 50 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को हम छोड़ देते हैं HW में, तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि जो भी क्लास 10th के छात्र होंगे वे इस क्वेश्चन को जरूर पढ़े होंगे, और आप लोग को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, और ये हमारा जो चैप्टर 3 था मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन, ये हमारा समाप्त हुआ। और हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा ये 4th चैप्टर है करेंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, उससे जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मिलेंगे उस सभी को देखेंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए, और ऐसे ही आप लोग बैठकर और एग्ज़ाम का तैयारी बम्पर तरीक़ा से कीजिए, धमपर तरीके से रिजल्ट मंगाइए। ठीक है, तो चलिए, और अब जाने से पहले एक बार मैं आप लोगों से फिर कह देना चाहता हूँ कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है भाई, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, स्वस्थ रहिए आप लोग और तैयारी ऐसे ही करते रहिए। जय हिंद।